नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं दिल्ली आया हूँ और मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को आज नॉर्थ कैंपस दिखा देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और फिलहाल तो मैं मतलब रुका हूँ साकेत में मेरे दोस्त के पास, सौरभ, जो कि अभी दिल्ली से एलएलबी कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यार एक स्टूडेंट का रूम कैसा होता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो, इस तरह से जब आप भी दिल्ली आओगे तो आपको भी इसी तरह से रहना होगा। और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपके बच्चे किस तरह से रहने वाले हैं। मैं अभी आपको पहले ही फ्यूचर दिखा रहा हूँ। आपको नहीं बताओ आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हुई है, आपकी टेप कहाँ रखी हुई है। और मैं आपको बाहर का थोड़ा दिखा देता हूँ, बाहर किस तरह से होता है दिल्ली के अंदर। और ये तो फिर भी काफ़ी बढ़िया है, नॉर्थ कैंपस में तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है देख पाना इतना साफ़ सुथरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, आपको तारे ही तारे दिख रही होंगी। कुछ इसी तरह की सड़कें आपको नॉर्थ कैंपस में भी देखने को मिलेंगी। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एमटी मजनू का टीला। अगर आप सुनोगे मजनू का टीला तो आपको मतलब एक इमेजिन होगा कि मजनू का टीला कोई मतलब पहाड़ वहाड़ होगा। मतलब जब पहली बार मैंने भी सोचा था मजनू का टीला तो मुझे भी ऐसे लगा था कि यार पहाड़ वहाड़ होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ते ना होंगे खत्म, ना रुके कभी मेरे कदम। ये जो दिल्ली में घंटों तक लगने वाला ट्रैफिक जैम है, इसके अंदर आपको हर तरह का इंसान देखने को मिल जाता है। और शायद यही हमारी दिल्ली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे एमटी मजनू का टीला थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हम लोग आपको ले चलेंगे सीधे नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो स्टे ट्यून्ड। जिंदगी बोलती यहाँ वहाँ डोलती, बांधना ना मुझे। सो हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर कैल्सन कैफ़े के अंदर। ये मतलब कैल्सन कैफ़े मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। इससे पहले हम लोग अम्मास कैफ़े के अंदर आते थे जब मैं दिल्ली में रहता था 2 साल पहले। तो अम्मास कैफ़े जस्ट इसके साइड में है और उसे लोग सुनना ले गई। लेकिन हाँ, आज पहली बार इधर आए हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, DU में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा यार आप एमटी ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक वाइब मिलती है बिल्कुल अलग होती है। मतलब अगर आप दूसरे कैफ़ेज़ के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ की जो वाइब है, यहाँ की एक मतलब प्रेजेंस बोल सकते हैं हम लोग, है ना सौरभ, तो वो बिल्कुल अलग होती है यार। मतलब लिटरली काफ़ी अलग होती है। अच्छा सौरभ भाई, तुम बताओ यार कि तुम्हें एमटी के बारे में क्या खास लगता है। यार एक तो जो नाम है मजनू का टीला, ये बहुत ही फैसिनेटिंग सा नाम है कि कुछ मजनू जैसा होगा यहाँ पे। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे जो लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ख़ासकर मतलब जो कैफ़ेज़ हैं, खासकर आमा कैफ़े और ये जो आज हम यहाँ पे आए हैं, ये भी बहुत सही लग रहा है मुझे। तो यही खास बात है मजनू के टीले के बारे में। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि यार आप लोग अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ रहे हो तो एमटी एक बार ज़रूर आओ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। ये देखो, टमाटर है, ऐसा लग रहा है कोई डिश है। कुछ बहुत सही। और इसके मेन्यू में भी लिखा हुआ था ग्रिल्ड टोमेटो। सही है भाई। और अगर घर पे ऐसे बन जाए सौरभ भाई, जो नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके थे नॉर्थ कैंपस की तरफ, जहां मैं काफ़ी महीनों के बाद जा रहा था। और आप जो ये रेड कलर का मेट्रो स्टेशन देख पा रहे हो, ये नॉर्थ कैंपस का ही मेट्रो स्टेशन है। जो भी स्टूडेंट नॉर्थ कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए आता है, उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक लाइन ज़रूर छप जाती है कि अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। ये नॉर्थ कैंपस की सड़कें हैं जहाँ पर आपको आकर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और अभी हम लोग आ चुके थे हंसराज कॉलेज के अंदर। हंसराज कॉलेज के अंदर आने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से फील हुई कि लॉकडाउन के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ने ही कैंपस को मिस नहीं किया, बल्कि शायद कैंपस ने भी स्टूडेंट्स को मिस किया है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी बात हो गई। सो अभी मैं हंसराज कॉलेज में आ गया हूँ और मैं आपको हंसराज कॉलेज के पीछे दिखाता हूँ। ये वो लोग फेम है हंसराज कॉलेज से जितने भी लोग पास आउट हुए हैं, जो मतलब नोटेबल एलुमनाई बने हैं, उन सभी के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और आप ऊपर देख पा रहे हो शाहरुख खान का फ़ोटो भी लगा हुआ है यहाँ पे आप मतलब देख पा रहे हो। तो जितने भी फेमस एलुमनाइज हैं, उन सभी के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं हंसराज कॉलेज के अंदर। और यहाँ का जो कैंपस है हंसराज कॉलेज का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईटेक देश है दूसरे कंपैरिजन के अंदर। हाँ, लेकिन ये कि हंसराज कॉलेज जो बेसिकली जो एरिया है उसके हिसाब से काफ़ी छोटा है दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ हंसराज कॉलेज की, काफ़ी ज़्यादा सही चीज़।
सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं हंसराज कॉलेज के एलपी पर, लवर्स पॉइंट पर, मतलब बोला जाता है इसको। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है काफ़ी, शाहरुख खान और गौरी की। तो याद है सौरभ भाई? यार वैसे कहते तो है कि शाहरुख खान ने गौरी को यहाँ पर प्रपोज किया था, लेकिन फिर बाद में ये भी पता चलता है कि गौरी कभी हंसराज कॉलेज आई नहीं है। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि मतलब शाहरुख खान हंसराज कॉलेज से था और गौरी ये लेडी श्री राम कॉलेज से थी। देन उसके बाद यहाँ पर लवर्स पॉइंट पे उसने प्रपोज किया था और इसी के बाद इसका नाम लवर्स पॉइंट पड़ गया, एलपी एरिया। लेकिन वहाँ पे हर कोई बैठता है। जो पीछे मतलब ये मेन लवर्स पॉइंट नहीं है, पीछे लवर्स पॉइंट है हंसराज कॉलेज का, उस तरफ। कहाँ गया भाई? हाँ जो सीट्स दिख रही वहाँ पर सामने पीछे की तरफ। तो काफ़ी सही है यार। मतलब हम लोग 3 साल पहले यहाँ पर आकर बैठा करते थे और मतलब हमारा पूरा दिन यहाँ निकलता था ना, सुबह से लेकर शाम तक। अब देखो आप इस एरिया में एक बार अच्छे से देखो, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यहाँ पर फेस्ट होता था तो किस तरह का यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनता था। मैं आपको एक पुरानी क्लिप लगा करके दिखाऊंगा इसके अंदर। बादलों के पार एक जहां, जहां पे है सुकून बड़ा बड़ा। बादलों के पार एक जहां, जहां पे है सुकून बड़ा बड़ा। बादलों के पार एक जहां, जहां पे है सुकून बड़ा। तो इसको बेसिकली एलपी एरिया बोला जाता है, जहाँ पर शाहरुख खान ने गौरी को प्रपोज किया था। अब देखो यार यहाँ पर मतलब अलग ही शांति है यहाँ पे, है सौरभ भाई? बिल्कुल। सामने देखो एक ग्राउंड है हंसराज कॉलेज का, और यहाँ पर अक्सर लोग आकर के बैठते हैं। और यहाँ पर इतनी सारी मूवीज़ भी शूट हुई हैं, और यहाँ पर लोग कैरम वगैरह खेलते थे, एनसीसी चलती थी यहाँ पे। तो हंसराज का जो एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी सही है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। सो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है हंसराज कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड, और मैंने एक वीडियो शूट की थी जब इनका फेस्ट चला हुआ था, तो वहाँ से मैंने शूट की थी। और देखिए जितने भी फेस्ट हुआ करते थे, जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर ही होते थे। तो देखो जब कोविड से पहले की सिचुएशन थी तब कितनी भीड़ यहाँ पर फेस्ट में होती थी, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कोविड के अंदर एडमिशन लिया है, 1 साल से घर पर ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो कोविड से पहले के फेस्ट की है, जो इसी ग्राउंड की है। अभी जो हम यहाँ पे, ये है हंसराज कॉलेज का हॉस्टल, जो इस तरफ है। अभी आपको नहीं दिखेगा, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन आगे से मैं आपको मेन गेट से दिखाऊंगा कि हंसराज कॉलेज का हॉस्टल किस तरह का है। सो अभी जो आपने देखा है था हंसराज कॉलेज का हॉस्टल, लेकिन देखो इसके अंदर एक चीज़ और होती है। दिल्ली सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर हॉस्टल तो होते हैं, लेकिन जो सीट्स होती हैं वो होती है सिर्फ 200 सीट, 250 सीट। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 5-5 हज़ार पढ़ते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट है वो रहते हैं पीजीज़ के अंदर बाहर जा करके, या फिर वो रूम लेते हैं। लेकिन हॉस्टल मिल पाना इतना आसान काम नहीं होता है। जितना मतलब एडमिशन के वक्त कट ऑफ के अंदर कॉम्पिटिशन होता है, उतना ही हॉस्टल के लिए भी होता है। सो अभी जहाँ पर मैं हूँ ये है कमला नगर मार्केट, जो कि पूरे दिल्ली के अंदर काफ़ी पॉपुलर कैंपस मार्केट है, और जो हंसराज कॉलेज से जस्ट सामने है। तो मतलब ये लगा लो कि नॉर्थ कैंपस से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हर शाम को कमला नगर मार्केट घूमने आते हैं, जब कोविड नहीं था। हर लाइन के पीछे ये बोलना पड़ रहा है कि जब कोविड नहीं था। तो ये काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ इस मार्केट को। अब ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। यहाँ पर आपको पीजी वगैरह मिल जाएंगे, ऊपर जो दिख रहा है आपको। तो इस तरह कुछ एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ पर एक रूम का रेंट में अगर मैं बताऊँ तो आपको एटलीस्ट 10,000 के आसपास पड़ता है, जो कि डबल शेयरिंग में होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ, सौरभ भाई बंद हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले आया करते थे, अभी शायद ये बंद हो गया है। ये हमारा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था कैंपस का। हाँ भाई, ये फेवरेट स्पॉट था अपना। और यहाँ पर चौरंगी वाला पे खाया करते थे अपन, मस्त। सो अभी मैं जहाँ पर हूँ ये है कमला नगर मार्केट की रोड, जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नॉर्थ कैंपस के अंदर अकोमोडेशन किस तरह की है बाहर कॉलेज से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरे पीछे है बिल्कुल, ये सारी के सारे ऊपर जो आप देख पा रहे हो ये सारे पीजीज़ वगैरह हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट भी है नीचे। तो कुछ इसी तरह का आपको एक मतलब स्ट्रीट जो है वो मिलती है। इसी तरह के आपको कुछ फ्लैट्स मिल जाते हैं, रूम्स मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड अगेन जो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं रेंट की बात करूँ तो पीजी आपको एटलीस्ट बोल रहा हूँ शायद 10,000 में आसपास यहाँ मिलेगा, डबल शेयरिंग के अंदर। यानी कि एक रूम 20,000 रुपये का, जिसमें 2 स्टूडेंट रहेंगे। सौरभ खुद यहाँ रहा हुआ है, सौरभ को पता है। तो इस तरह का कुछ देखो यहाँ पर आपको ना मतलब दिल्ली के अंदर खासकर काफ़ी सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर तिब्बतियन फ्लैग्स आपको दिखेंगे। तो हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब जो नए स्टूडेंट उनको शायद नहीं लग रहा होगा लेकिन जब वैसे आजकल देख के बहुत खाली खाली सा लग रहा है सब, और काफ़ी दुकानें बंद हैं। पर जब कोविड के पहले वाला जो माहौल था, यहाँ पे बहुत हैपनिंग सा माहौल था। हर वक्त स्टूडेंट्स होते थे, हर वक्त भीड़ होती थी, तो एक अलग अलग तरह का मज़ा आता था।
हाँ ये तो है, अभी मतलब जितना आपको खाली फील कर रहा है, मतलब अगर कोविड नहीं होता तो इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती, काफ़ी ज़्यादा। सो अभी हम जहाँ पर पहुँच गए हैं ये है KMC, किरोड़ीमल कॉलेज। देखो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मतलब दीवारें नहीं होती है, दिखाने के लिए सरिये लगा दिए जाते हैं ताकि लोग हमारे कॉलेज को देखें। तो ये है किरोड़ीमल कॉलेज और अभी मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। सामने जो है वो है FMS यानी कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जो कि पूरे इंडिया के अंदर अगर हम बोले कि MBA टॉप जहाँ पर सबसे कम फीस के अंदर होती है तो FMS आता है। और मैं बात करूँ IIMs की भी, शायद टॉप 5 के अंदर FMS जरूर आता हूँ उनके अंदर भी ना। तो FMS है और यहाँ पर किरोड़ीमल कॉलेज में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट अभी आ ही गया इसका मेन गेट, तो आप ये देखना। और मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बोलता हूँ कि नॉर्थ कैंपस जो है वो इस तरह से कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री टच है हर कॉलेज की। तो आप देख पा रहे हो कि पीछे हंसराज कॉलेज था, हंसराज कॉलेज के बाद डायरेक्टली यहाँ पर KMC आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किरोड़ीमल कॉलेज का मेन गेट आ गया है यहाँ पे। तो जैसे ही अभी KMC खत्म हुआ है, यहाँ पर रामजस कॉलेज आ गया है। रामजस कॉलेज की बाउंड्री टच है KMC कॉलेज से ही, तो रामजस आ गया। और रामजस के जस्ट सामने क्या है सौरभ भाई? रामजस के आगे है हिंदू कॉलेज है, सुदामा की चाय भाई। अभी हम पहुंच गए सुदामा की टी स्टॉल पर और यहाँ पर अभी तो बिल्कुल भीड़ नहीं है। जब कैंपस लगता है भाई, जब कोविड नहीं होता तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सुदामा जी की टी स्टॉल वहाँ पर है, वहाँ पर। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब लंबी लाइन लग जाती है भाई। और मतलब आप लगा लो कि अगर आप चाय पीना चाहते हो तो चाय पीने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट तो वेट करना ही करना पड़ता है। और सुदामा जी को गुस्सा आ जाए तो 20 मिनट भी करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे सुदामा टी स्टॉल तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जबकि एक टी स्टॉल जो सड़क पर ही लगाई हुई है लेकिन वो गूगल मैप्स पर भी आती है। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा पॉपुलर होंगे सुदामा जी। ये सुदामा टी स्टॉल है ना, एक अदरक वाली चाय। सो यही है वो सुदामा टी स्टॉल जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। और अभी आपने देखा होगा कि एक इंसान पूछ रहे थे यहाँ पे कि यही है सुदामा टी स्टॉल। तो अगेन सुदामा टी स्टॉल आपको गूगल मैप्स पर भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ देखो यही वो जगह है जहाँ पर नॉर्थ कैंपस के सारे स्टूडेंट्स आकर के बैठते हैं। इसी सड़क पर पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और देखो यहाँ पर जो सौरभ भी चाय पी रहा है सुदामा की मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये जो टेस्ट है ये मतलब बिल्कुल अनमैचेबल है। आप कभी भी अगर नॉर्थ कैंपस में आओ तो यहाँ पर आकर आप चाय ज़रूर पियो भाई। कैसे लगे सौरभ भाई? और अभी आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, लेकिन कैंपस आए और बिना चाय पिए जाएँ ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम जब भी कैंपस आते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम सुदामा की चाय पी पाएँ। और जो टेस्ट है ये मैं काफ़ी सालों से दिल्ली में हूँ, लेकिन ऐसा टेस्ट हमको कहीं और देखने को मिलता नहीं है। तो कैंपस की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है सुदामा की चाय। मतलब सच में है भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक बार आओ, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो आप चाय के शौकीन हो जाओगे सुदामा चाय पीने के बाद। और हम लोग क्या करते थे अक्सर भाई, यहाँ पर बैठते थे, जब सब लोग लाइन लगा करके चाय लेते थे तो हम लोग सुदामा जी की इनकम कैलकुलेट किया करते थे कि ये बंदा तो लाखों में कमाता होगा एक दिन में, तो इनकी कितनी इनकम होगी। हम बैठ के ये अंदाज़ा लगाया करते थे, तो हमारा ये फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। तो हम लोग ऐसा ही किया करते थे और मतलब काफ़ी सही था वो ना शाम को। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर इस साइड में हिंदू कॉलेज है और उस तरफ स्टीफंस कॉलेज है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आमने सामने दोनों के दोनों कॉलेज हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर डिग्री में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। अगर आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री में इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो जाता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेंट स्टीफंस कॉलेज, शायद आपको नहीं दिख रहा है, इस बस स्टॉप पर लिखा हुआ है। तो सेंट स्टीफंस की मेन एंट्री यहाँ से है और हिंदू कॉलेज की इससे जस्ट आगे से है। सो अभी हम लोग खड़े हुए हैं स्टीफंस के सामने और हिंदू कॉलेज के सामने। दोनों कॉलेज जो है बिल्कुल आमने सामने बनाए गए हैं और उनकी मतलब राइवलरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और सौरभ मुझे एक चीज़ बता रहा था जस्ट कुछ टाइम पहले ही, क्या बात है वो शशि थरूर वाली? तो एक बार जो शशि थरूर है वो यहाँ के पढ़े हुए हैं, स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो एक बार वो हिंदू कॉलेज में आते हैं किसी फंक्शन में और ऑडियंस इंटरेक्शन के टाइम पे उनसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही स्टीफेंस का मजाक उड़ाने के लिए कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट स्टीफेंस कॉलेज। एंड शशि थरूर एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी विटी पर्सन, तो उनका तुरंत रिप्लाई आता है कि द वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट स्टीफेंस इज़ वी डोंट हैव गुड नेबर्स। तो मतलब इस तरह से मतलब बहुत पहले हुआ करता था कि इनकी राइवलरी चला करती थी। और मतलब ऐसा भी काफ़ी सारे किस्से हैं जब हमें पता चलता है कि स्टीफंस कॉलेज का एक बार फेस्ट हुआ बहुत पहले, तो उन्होंने सामने लिख दिया था कि हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड डॉग्स दोनों अलाउड नहीं है। जब हिंदू कॉलेज का फेस्ट हुआ तो इन्होंने लिख दिया कि डॉग्स तो अलाउड है लेकिन स्टीफंस के स्टूडेंट तो इस तरह के मतलब काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं जो इन दोनों कॉलेज के बारे में अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो ये दोनों जो कॉलेज हैं बिल्कुल आमने सामने हैं। अभी देखो मेरे पास हिंदू कॉलेज है
मैं इस तरफ कैमरा करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल स्टीफन्स कॉलेज है, तो इस तरह की दोनों की राइवलरी आपस में चलती है। लेकिन हाँ मतलब इस टाइम पर अभी मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ बहुत पहले हुआ करती थी। अभी तो मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट और नहीं ये है। सब तो वैसे हंसी मजाक की बात है, दोनों अपनी अपनी जगह पे हाँ। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं। हाँ। सब में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सबके स्टूडेंट क्राउड बहुत अच्छा है। बहुत ये तो आइडल, हंसी मजाक की बात है। बहुत आइडल बात कही सौरभ ने मतलब अब सब कुछ नॉर्मल है फिलहाल। तो आई होप आप लोगों ने आज नॉर्थ कैंपस देख लिया होगा। ये जो रामजस कॉलेज था, रामजस कॉलेज के बिल्कुल सामने अगर आप जाओगे DRC है, SRCC है, मिरांडा है, SGTB खालसा कॉलेज है, तो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ। तो बस मैं आपको एक अभी दिखाना चाहता था कि अभी सिनेरियो क्या है नॉर्थ कैंपस का। आई होप आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह का है। अभी जो सौरभ है मेरे साथ, सौरभ पढ़ता है अभी लो फैकल्टी के अंदर। पहले इसने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद DULLB क्रैक किया और अभी ये लो फैकल्टी के अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो लेकिन भाई क्लास को भी नहीं लगी होंगी शायद। क्लास तो अभी वही ऑनलाइन गूगल मीट पे ही लग रही है क्लासेस। तो भाई दिल्ली में रहता है लेकिन कभी भी अब तक लो फैकल्टी में नहीं बहुत सही टाइम पे और मजा आया भाई। लो फैकल्टी में अब तक नहीं आ पाया लेकिन दिल्ली में ही रहता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ भी चल रही है। तो अब हम जाने वाले हैं हमारे एक और दोस्त से मिलने के लिए, सौरभ से, जिसका हम लोग क्रैश कोर्स देते हैं DUJET का। तो जो क्रैश कोर्स है वो सौरभ उठाई सर ने ही डिज़ाइन किया, तो उन्हीं से अभी हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं CP की तरफ। तो जब भी आप नॉर्थ कैंपस के अंदर आओगे तो आपको दीवारों पर कुछ इस तरह की पेंटिंग्स ज़रूर दिखेंगी जो सड़क पर ही बनाई गई हैं। ये पेंटिंग्स किन लोगों ने बनाई है? ये पेंटिंग्स बनाई है कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के, आर्ट एंड कल्चर के, उन्हीं स्टूडेंट्स ने पूरे कैंपस के अंदर ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। तो आपको इस तरह की वाइब मिलेगी सड़कों पर नॉर्थ कैंपस के अंदर। जिंदगी बोलती यहाँ वहाँ डोलती, बांधना ना मुझे बेड़ियों में कभी, मुस्कुराती रहे चेहरे की ये हंसी, सुकून से कान में। तो आज की मुलाकात काफ़ी सही रही सौरभ भाई से, और दूसरा भी दोनों ही सौरभ है। कैसा रहा भाई आज? बहुत बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद मिले, अच्छा लगा मिलकर तुमसे। भाई थोड़े टाइम बाद मिलना। कैसा रहा सौरभ भाई? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, और मैं सौरभ भाई से पहली बार मिला। काफ़ी सुना था मैंने निशान सिंह के बारे में, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मज़ा आया मिलकर निशान भाई से। 6 महीने बाद हम मिले हैं आज, और आशा करते हैं और 6 महीने बाद ही मिलेंगे। बस अब वापस मिलने के लिए मत बुलाना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर कभी नए व्लॉग के अंदर या फिर कॉलेज की इसी वीडियो के अंदर।